केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध बदस्तूर जारी है। किसानों के आंदोलन को आज 55वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। वहीं किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के समर्थन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बाइक रैली का आयोजन किया। ये रैली 15 जनवरी को शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक स्थल हुसैनीवाला से शुरू हुई थी, जो आज कई किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंची है। इस दौरान AIDSO ने देश के तमाम छात्रों और सभी लोगों से अपील की है कि सभी इतिहास के इस नाजुक दौर में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और आज हम खड़े हैं रोहतक के भिवानी स्टैंड पर, जहां मेरे साथ छात्र संगठन के लोग यहां पहुंचे हैं। पंजाब से ये पहुंचे हैं, हुसैनीवाला से ये लोग यहां आए हैं। ये टीकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर में भी जाएंगे। ये किसान नेता हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातचीत। मेरा नाम श्रेया है। हम लोग AIDSO की तरफ से, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देश भर के छात्र इकट्ठा होकर इस नारे के साथ कि देश के छात्र किसानों के साथ, इस नारे के साथ हम लोगों ने ये बाइक रैली का आयोजन किया है। हम लोग की बाइक रैली 15 जनवरी को हुसैनीवाला में जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का समाधि स्थल है, वहाँ से निकली थी। पंजाब हरियाणा के गांव से, शहर से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आज रोहतक पहुँचे हैं। यहाँ से हम लोग टीकरी बॉर्डर जा रहे हैं और सिंघू बॉर्डर जाएंगे। और हम लोग यही मैसेज इस बाइक रैली के द्वारा देना चाहते हैं कि ये किसानों का मूवमेंट केवल किसानों का नहीं है, इसमें छात्र, नौजवान, ये पूरे आम जनता का मूवमेंट है और देश का छात्र किसानों के इस मूवमेंट के साथ है। यही मैसेज हम लोग इस बाइक रैली के द्वारा देना चाहते हैं। ऐसा कि आपको लगता है कि जो BJP सरकार है, जो अगर वो किसी कानून जो आप वापस लेने की बात कर रहे हो और अगर नहीं लिया जाता है तो क्या किया जाए? सरकार पूरी कोशिश ये कर रही है। इतनी जो लंबी मीटिंग्स हो रही हैं, बार में डेट आती जा रही है कि अब अगली मीटिंग होगी, अब अगली मीटिंग होगी। ये अपने आप में दिखाता है एक चीज़ ये कि सरकार बहुत डरी हुई है इस मूवमेंट से। दूसरी चीज़ ये कि सरकार चाहती है कि हम लोग लंबा खींचते रहें ताकि ये किसान मूवमेंट से उठ जाएँ, आंदोलन से उठ जाएँ। लेकिन आज भी हम लोग जा रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, फर्स्ट डे से AIDSO के वॉलंटियर्स वहाँ पर हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि 1.5 महीने से ऊपर हो गया। बारिश हुई, सर्दी हुई, स्पाइन चिलिंग विंटर, लेकिन इतनी ठंड में भी किसानों का जज्बा कम नहीं हुआ। एक भी किसान के चेहरे पर निराशा की कोई झलक नहीं दिखाई देती है। तो सरकार एक तरफ अड़ी हुई है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसानों का जज्बा, जितना सरकार ये बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, किसानों का जज्बा उतना ही बढ़ता जा रहा है। और AIDSO जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक किसानों के इस आंदोलन में कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, साफ तौर पर छात्र संगठन है वो भी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। किसान नेताओं के पास आंदोलन में ये लोग पहुंच रहे हैं। ये लोग पंजाब से चलकर रोहतक पहुंचे हैं और काफ़ी तादाद में मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि बाइक रैली जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है। यहाँ से ये लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचेंगे, वहाँ से सिंधु बॉर्डर के लिए जाएंगे और किसान आंदोलन को जो है इन्होंने समर्थन दिया है। वहीं निकिता तोमर हत्याकांड मामले में अदालत में भले ही सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से नाराज है, जिसके चलते निकिता के पिता ने कहा है कि वो अपने परिवार के साथ आत्महत्या भी कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, जिसमें बल्लभगढ़ में बनने वाले महाविद्यालय का नाम निकिता के नाम पर रखने, बेटे को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात कही गई थी। परिवार का आरोप है कि उस समय सरकार ने उनकी तीनों मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जिससे वो बेहद आहत हैं। इसी कड़ी में निकिता के परिजन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस मामले पर CM से बात करने का भरोसा भी दिया। निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को तोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। उनका कहना है कि सरकार हमारे बीच अपने नुमाइंदों को छोड़कर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। चढ़ूरी ने कहा कि सरकार ने पहले हमें समझाने की कोशिश की, बाद में लालच देने की भी कोशिश की और फिर सरकार ने हम लोगों पर FIR दर्ज की और अब सरकार फूट डालने का काम कर रही है। बातें शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है। सरकार के जो हथकंडे होते हैं, उसकी बहुत सी एजेंसियां हैं, उसके बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में छोड़े हुए होते हैं। आंदोलन को तोड़ने के 4 तरीके हैं, 4 कदम हैं आंदोलन को तोड़ने के। पहला कदम होता है समझाना,
दूसरा कदम होता है कुछ लालच देना। आमतौर पे ये 2 कदम सारे आंदोलन पार कर जाते हैं। और तीसरा कदम होता है दंडित करना। वो भी सरकार ने करके देख लिया, बहुत से मुकदमे बना लिए, बहुत से जो भी बाकी हथकंडे अपना सकते थे बहुत सा करके देख लिया। अभी किसी के पास नोटिस जा रहे हैं, किसी के पास कुछ और कर रहे हैं। मेरी एक और बात नहीं सामने आई, आज एक अखबार में मैंने पढ़ा कि गुरनाम सिंह का मध्य प्रदेश में खाता है वो करेल है। करेल ने सारे देश में देखे, सारी दुनिया में देखे कहाँ कहाँ गुरनाम सिंह के खाते हैं। वहीं रोहतक में तमाम लोक कलाकारों ने पब्लिसिटी सेल के ओएसडी गजेंद्र फोगाट से मुलाकात की। इस दौरान कलाकारों ने नवनियुक्त ओएसडी गजेंद्र फोगाट का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान कलाकारों ने एनजेडसीसी को पंजाब हरियाणा से लाने की बात कही है, जिसको लेकर मौके पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में पिछले 35 सालों से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के मुख्यालय को हरियाणा में लाने की मांग की गई है, जिस पर गजेंद्र फोगाट ने कलाकारों की मांग को सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। वहीं इस मौके पर गजेंद्र फोगाट ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी कलाओं के समान विकास की सोच रखते हैं। उनके निर्देश पर कोरोना काल में कलाकारों को मानदेय देकर आर्थिक मदद भी दी गई थी। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की बात करती है, तो वहीं सरकार की हर घर शुद्ध जल योजना जमीनी स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। इसकी एक बानगी नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव धोलेड़ा में देखने को मिली, जहां लाखों रुपए की लागत से घर घर जल पहुंचाने के लिए बिछी लोहे की पाइपलाइन जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके कारण लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 5 से 6 महीनों से पानी की समस्या से काफी परेशान है। पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन पाइपलाइन ही पानी के लिए तरस रही है। 10 से 15 दिन में अगर पानी आता है तो पाइपलाइन टूटी होने के कारण घरों तक नहीं पहुंच पाता। इस बाबत ग्राम सरपंच से लेकर अधिकारियों तक काफी बार शिकायत देने के बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं रोहतक में सद्भावना सेवा समिति और आपके साथ एक नई शुरुआत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पीजीआई में रक्त की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर अंबेडकर चौक स्मारक स्थल पर लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि रोहतक के प्रसिद्ध समाजसेवी मोहित धनवंतरी भी शामिल हुए और सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजक जेपी गौड़ ने बताया कि रोहतक समेत पूरे प्रदेश में रक्त की कमी ना आए, इसके लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन होता रहता है, जिसमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके लिए मैं सभी रक्तदाताओं का दिल से आभार प्रकट करता हूं। आने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जो है सारे भाइयों ने, वीरेंद्र भाई है, जेपी गौड़ जी हैं और हमारे मधुर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे गोपाल कृष्ण जी और जो है दीपक शर्मा जो हमारे शहीद हो चुके हैं हमारे भाई, उनके पिता भी आए हुए हैं। तो उन सबका जो है आशीर्वाद की वजह से जो है आज यहाँ पर के बहुत ही अच्छा ये रक्तदान शिविर लगाया गया। और हम तो सबसे अपील करते हैं कि बार बार अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। और रक्तदान करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे ब्लड के अंदर जो भी जो है टॉक्सिक एसिड ज़्यादा जो इकट्ठा हो जाता है वो फिल्ट्रेशन होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में कोई भी जो है बीमारियां ना हो सके। और जो है हम इसी जो है मुहिम को लेकर के आगे चलेंगे, आगे भी और भी रक्तदान अलग अलग जगह से करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान जो है हो सके और लोगों की ज़िंदगी बचाए।